हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो आरपीएफ के ऊपर होने वाली है। आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की आपकी भर्ती आने वाली है, उससे रिलेटेड एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। कैसे आप लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरह से आप इसकी तैयारी करके जो अपना एग्जाम है वो क्वालिफाई कर सकते हो। जो इसकी भर्ती है वो कब तक आएगी और कब तक आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है, और बहुत दिनों से आप लोग इस चीज को सुनते हुए आ रहे हो कि अब आरपीएफ की भर्ती आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, लेकिन फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि जब आपकी भर्ती आ रही है। मार्च से आप लोग सुन रहे थे और दूसरा मार्च आने वाला है। आप लोगों की जो भर्ती है वो फरवरी के मिड तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को 20 से 25 दिन का टाइम दिया जाएगा, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसके 15 दिन से या फिर 20 दिन के अंदर आप सोचो कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपके सेंटर एलोकेशन वगैरह का। और मैक्सिमम आप मान के चल सकते हो कि 1 महीना लगेगा या 40 दिन लग सकते हैं। इससे ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लगेगा आपके फॉर्म भरे जाने के बाद में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। क्योंकि आरपीएफ का लास्ट टाइम जब भर्ती आई थी, शायद 2019 के अंदर आई थी, उस टाइम मैंने आरपीएफ एसआई दिया था। उस टाइम मेरा क्लियर भी था, आप लोगों को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। मेरे को इंजरी हो गई थी पैर के अंदर, तो उसकी वजह से मैं अपना फिजिकल जो है वो नहीं दे पाई थी। तो उस टाइम के ऊपर भी ऐसे ही हुआ था कि चुटकियों के अंदर कि मतलब सेकंडों के हिसाब से इनकी फॉर्म निकले, फटाफट से इन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाया, फटाफट से इनका फिजिकल आ गया था और बहुत जल्दी इन लोगों ने ज्वाइनिंग भी दे दी थी अपनी। तो रेलवे का लगभग यही रहता है कि ये बहुत फास्ट अपना प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। इसलिए जो लोग भी आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, या जिन लोगों ने भी अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, वो उनका फिजिकल नहीं हो पाया या वो किसी कारणवश मेडिकल में आउट हो गए हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका होने वाला है। क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, आप लोग बहुत आराम से अपनी जो तैयारी करके और इस एग्जाम को दे सकते हो। रेलवे के अंदर अपनी कांस्टेबल के अंदर या फिर सब इंस्पेक्टर के अंदर जो अपनी एक सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं। 18 से 25 साल आप लोगों की एज क्राइटेरिया होता है जो रेलवे के लिए होता है। इस आपको अभी जो सबसे मेन चीज है वो तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, सिंपल सा फंडा है, 120 नंबर का पेपर होता है आप लोगों का, और इसके अंदर 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 35 मैथ्स के आते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जो जीएस है उसके आते हैं। 120 नंबर में से आप लोगों को पिछली बार वैसे ऑन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म ये बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत सारी धांधली हुई थी, उसकी वजह से आप लोगों की जो कट ऑफ है वो 120 तक भी चली गई थी, 119 भी चली गई थी। बट इस बार हम एक्सपेक्ट करेंगे रेलवे से कि सारी चीजों को बहुत फेयर तरीके से करवाया जाए और बहुत अच्छे से आप वेंडर चूज करके उसके थ्रू अपना जो पेपर है वो करवाए। इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी बहुत कम ऐसी चीजें हुई हैं जो अनफेयर मीन्स से सिलेक्शंस होते हैं। जो लास्ट भर्ती थी उस टाइम के ऊपर, उसके अंदर भी काफी सारी चीजें ये देखने को मिली थी। इस बार उन्होंने भी काफी सुधार किया है। एक्सपेक्ट हम करेंगे कि रेलवे भी बहुत अच्छा सुधार करेगा और बहुत अच्छे से आप लोगों की भर्तियां करवाई जाएंगी। फिर भी आप लोगों का जो टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि आप 105 से 110 के अराउंड स्कोर करो। 105 से 110 के अंदर स्कोर करने के लिए जो आपका मतलब जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, उसके लिए जो आपका मेन टारगेट होगा वो रहेगा कि 70 जो नंबर है आपके रीजनिंग और मैथ के, जो 70 नंबर हैं उसमें से आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 65 से 68 के बीच में या 70 के बीच में, मतलब पूरा पूरा ही स्कोर करो। रीजनिंग और मैथ के अंदर अगर किसी बच्चे के 60 से नीचे नंबर रह जाते हैं तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट बहुत कम टाइम के अंदर आप निकाल सकते हो। जो जीएस है वो इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी सारी चीजें हैं उसके अंदर पढ़ने के लिए कि आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा स्कोर करने का तरीका है वो अपना रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर एक सिंपल फंडा होता है। जो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं, जिनके लिए कोई पर्टिकुलर आपको आप बोल सकते हो गाइडेंस चाहिए या आपको उसका पैटर्न नहीं समझ में आता है, उन पर्टिकुलर टॉपिक को आप यूट्यूब से देखो और बाकी टॉपिक्स की आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस आप किसी बुक से भी कर सकते हो, टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। मैं बोलती हूँ अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं दोनों तरीके से प्रैक्टिस करती। मैं बुक से भी करती 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितना मेरा डेली हो पाता उतना।
रीजनिंग अगर आपको पढ़नी है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगाओ, कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो आप। रेलवे की अगर नहीं मिल पाती है तो आप सिर्फ इसकी कर लो, जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न की रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। जो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक की आप यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियो देखो और उसका पैटर्न समझो कि कैसे कैसे इन चीजों को करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बुक ले लेनी है जिसमें रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो। अगर सिर्फ आप रेलवे के अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, अगर आप पर्टिकुलरली रेलवे की ही बुक लेना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की रेलवे की ये वाली बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेटेस्ट एडिशन है। जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछे गए हैं, वो किसी भी तरह का रेलवे का एग्जाम रहा हो उसके अंदर पूछे गए हैं, तो वो इस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। आप इससे वो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन कवर कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास में आगे भी एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो फिर या तो मैंने पहले भी काफी बार रिकमेंड की है, आपके पास में होगी वो बुक, अगर नहीं है तो एसएससी के प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन ले लो। किरण पब्लिकेशन की ही एक एसएससी के प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन भी आता है, जो ये वाली बुक है, मैंने काफी बार आप लोगों को रिकमेंड की है। अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हो और आगे भी एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, रेलवे की सिर्फ ये वाली भर्ती देख रहे हो, तो आप वो वाली बुक ले लेना, क्योंकि उससे एसएससी का पूरा कवर हो जाएगा और रेलवे भी उसी के अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि एसएससी और रेलवे का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप रेलवे की भर्ती ज्यादा देखते हो तो फिर आप ये जो रेलवे वाली बुक है ये ले सकते हो। अगर आप फिर भी चाहते हो कि एसएससी वाली बुक भी है और आपको ये बुक लेनी है, तो भी आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। बुक का आपका सिंपल हो गया। इसमें से अब करना क्या है, जो जो टॉपिक आपको नहीं आए थे आपने यूट्यूब से उनको समझा, उसके बाद में इस बुक को उठा के इसमें से डेली के 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। 50 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप यूट्यूब से भी देख रहे हो, 15 से 20 दिन लगेंगे, सारे टॉपिक रीजनिंग के आपके कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो, डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट निकाल सकते हो। जो आरपीएफ वाला सेक्शन है, टेक्स्ट बुक के ऊपर आप लोगों को ये जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है ये मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक के ऊपर जो आरपीएफ के मॉक टेस्ट हैं वो भी लगा सकते हो, जो एसएससी के मॉक टेस्ट हैं वो भी लगा सकते हो। अगर किसी के पास में टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो फिलहाल टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल चल रही है, आप अपना पास ले सकते हो। जो भी करंट में प्राइस होगा उसके ऊपर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप DSSC कूपन कोड यूज करते हो तो। टेक्स्ट बुक का पास आप लोगों को एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, जो भी एग्जाम दे रहे हो आपको हर एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो वाला वर्जन लेना है, क्योंकि प्रो वाले वर्जन के अंदर क्या है, आपके जो प्रीवियस ईयर वाले सेट्स हैं वो इंक्लूडेड है। और हमेशा मैं अपने स्टडी प्लान्स में या अपने जो भी चीजें होती है उसके अंदर यही बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, तो इसलिए वही वाला वर्जन लेना जिसके अंदर प्रीवियस ईयर है। टेक्स्ट बुक पास प्रो के अंदर प्रीवियस ईयर है। तो रीजनिंग का इतना फंडा है, डेली 50 क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस करो और एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो, इतने में आपके 35 नंबर डेफिनेटली हो जाएंगे। 35 नहीं तो 34 तो बन ही जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज करते हुए आप चल सकते हो, जैसे जैसे आप रीजनिंग को पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन पैटर्न आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है या थोड़ा सा हटके है ये पैटर्न, तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को आप अपनी एक छोटी, जैसे ये है इस साइज की कोई नोटबुक बना ली और उसके अंदर आप वो सारे पैटर्न नोट करते हुए चले जाओ। मुश्किल से आपके 150 क्वेश्चन निकलेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा, और अगर उन 150 क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लोगे तो आप एक तरह से ये मान के चल सकते हो कि आपने सारी रीजनिंग को रिवाइज कर लिया। जो जो दिक्कतें आपको आती हैं वो सारी चीजें आपकी गो थ्रू हो गई हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन के अंदर इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है वैसा ही है। इसके अंदर अर्थमेटिक कंप्लीट आपका पूछा जाता है, आपसे कुछ एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थोड़े बहुत नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के नंबर सिस्टम जो आपकी यूनिट डिजिट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन जो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है या कुछ एक्स वाई को सोल्व करने वाले क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। उसके साथ में मेंचुरेशन आपसे पूछा जाता है। इतनी चीजें आप लोगों की जो सिलेबस के अंदर हैं आरपीएफ कांस्टेबल के। अगर आपको ये तैयारी करनी है तो इसके लिए भी सिमिलर जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अगर तैयारी की थी तो उसका जो पैटर्न रहा था वैसे कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब के ऊपर एक राहुल तेवतिया सर है RWA से, और एक साहिल खंडेलवाल सर हैं अपने उनका वाईफाई स्टडी के ऊपर भी पढ़ाते हैं वो, और उनका शायद कोई अलग से भी यूट्यूब चैनल है।
मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके चैनल का लिंक डाल दूंगी, या साहिल खंडेलवाल सर आप सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। इन दोनों टीचर से, या कोई और टीचर भी एसएससी मेकर करके या कुछ एक और चैनल है, अभी मैं रिसेंटली काफी उनकी वीडियोस भी रिकमेंड कर रही हूँ। तो जो भी टीचर आपको समझ में आता है, जिससे भी आपको समझ में आता है, उनसे आप जितने भी मैथ्स के टॉपिक है उनको पढ़ लो और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का सिमिलर रहेगा जैसे आपका रीजनिंग का रहा था। अगर आप एसएससी वाले स्टूडेंट हो तो आप जो एसएससी का कंपाइलेशन आता है एसएससी प्रीवियस ईयर का, ये वाली जो बुक है किरण पब्लिकेशन की, ये वाली ले सकते हो। लेटेस्ट बुक आई है, अभी नई है। अगर किसी के पास पुराने वाली है तो उसको नई लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास अभी तक नहीं है और एसएससी की तैयारी करना चाहता है, साथ में रेलवे की करनी है, तो ये वाली लेनी है। अगर सिर्फ रेलवे की करनी है तो फिर ये वाली बुक जो आप लोग अभी नई निकाली है किरण पब्लिकेशन ने, जिसके अंदर सारे रेलवे के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, ये वाली ले सकते हो। इनमें से एक बुक आपको लेनी है और उसके अंदर से अपनी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। डेली उसके अंदर भी आपको 50 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, डेली रूटीन में आपको 70 क्वेश्चन, 50 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ के अंदर भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा। सिंपल दो ही मेथड है, एक अपना किसी टीचर से मैथ्स पढ़ लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। उससे तीसरी चीज कुछ नहीं करनी होती, बहुत सिंपल तरीके से आप अपने मैथ को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती, मतलब स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत इस पेपर के अंदर नहीं पड़ती है। स्टिल आपको लगता है कि आपको स्पीड इंप्रूव करनी है तो आप थोड़ा सा काम कैलकुलेशन के ऊपर कर सकते हो। अभी बात करते हैं जो आपका सिलेक्शन दिलवाने के अंदर मेक और ब्रेक की सिचुएशन बनाता है, कि सिलेक्शन जो होगा आपका वो जीएस की वजह से होगा। अगर जीएस के अंदर अच्छा स्कोर नहीं होगा तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल था उसके अंदर भी सिमिलर ही चीज थी कि जीएस का अच्छा खासा वेटेज था। जीएस के अंदर रेलवे का अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जो आपका सब्जेक्टिव जीएस होती है, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और वो वाली जो सामान्य ज्ञान वाली चीज होती है, वो वाली तीन तीन सेक्शंस के अंदर मेजरली डिवाइड किया जाता है। एसएससी से और रेलवे की जीएस के अंदर एक डिफरेंस है कि रेलवे के अंदर जो थोड़ा सा साइंस का वेटेज है वो ज्यादा होता है। एसएससी के अंदर साइंस का वेटेज आजकल के टाइम पे थोड़ा सा कम हो रखा है। अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हो तो साइंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को एक्स्ट्रा देना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें अपना जो मेन सेक्शन है जिसके लिए जीएस को हम हमेशा टारगेट करके चलते हैं, कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे सेक्शन, इन सारे सेक्शन के लिए आप या तो ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो, या अरिहंत की जो मनोहर पांडे वाली बुक आती है वो ले सकते हो, या फिर किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर वाली बुक ले सकते हो। तीनों बुक्स के मैंने फोटो स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दिए हैं। तीनों बुक में से कोई एक बुक आप परचेज कर सकते हो। जिन लोगों को ल्यूसेंट थोड़ी सी लेंथी लगती है वो एक बार मनोहर पांडे की रेफरेंस देख लेना, कि मनोहर पांडे अगर उनको इंटरेस्टिंग लगती है तो वो ले सकते हो। अदरवाइज किरण की जो एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर वाली बुक है ये ले सकते हो। काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हाईलाइट कर रखा है, अच्छी बुक है ये भी। इसके बाद में आपको क्या करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सारे सेक्शन से, इवन मैंने करंट अफेयर्स और आपके जो स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी एक सिलेबस नाम से पीडीएफ बना रखी है और अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिलीजेंट एसएससी या मोनिका पुनिया कुछ भी आप सर्च करोगे टेलीग्राम के ऊपर तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा। वैसे मैं लिंक जो है वो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवाती हूँ हमेशा, वहां से भी जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम के ऊपर जो सिलेबस नाम से मैं पीडीएफ बता रही हूँ आप लोगों को, वो मैंने अपलोड कर रखी है। उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डाले हुए हैं। लगभग 70 से 80 टॉपिक्स हैं आप लोगों के। डेली अगर एक टॉपिक भी आप करोगे तो बहुत जल्दी आप लोग जो अपना जीएस है उसको कंप्लीट कर लोगे। जीएस करने का फॉर्मूला क्या है, आपने जो टॉपिक बताया मैंने, जो अभी इन 3 बुक्स में से एक बुक आपने परचेज की है उसमें से उस टॉपिक को कर लेना है। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं। प्रीवियस ईयर के लिए वही सिमिलर रहेगा। रेलवे के लेनी है तो रेलवे वाली बुक भी है किरण की, अगर एसएससी वाली बुक लेनी है तो एसएससी वाली बुक भी है किरण की। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप परचेज करके अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो।
अभी हम बात करते हैं आपका जो जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाली जीएस है वो कंप्लीट हो गया कि आपको एक बुक में से पढ़ना है, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं, दैट्स इट। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कुछ मेन मेन टॉपिक होते हैं उनको हाईलाइट कर लेना, कुछ डेट्स वगैरह ऐसी हैं जो आपको याद नहीं होती हैं तो उनको देख लेना। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो उसको यूट्यूब से एक बार रेफरेंस ले लेना। उसके बाद बात करते हैं हम जो दूसरा मेन टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की भी अच्छी खासी वेटेज है और काफी कुछ क्वेश्चन आजकल पूछ लिए जाते हैं। स्टैटिक जीके के लिए आप लोगों के लिए मैंने गॉडफादर की जो नियोन वाली बुक है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ उसकी डाली हुई है, तो आप वो वाली पीडीएफ की रेफरेंस ले सकते हो, या कोई और बुक आपके पास में है स्टैटिक जीके के लिए तो आप उस बुक की रेफरेंस ले सकते हो। अगर वो पीडीएफ देखनी है तो आप टेलीग्राम से जा सकते हो, अगर वो बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आप उस बुक को भी ले सकते हो। स्टैटिक जीके में सिर्फ 20 टॉपिक के अराउंड है जो इम्पोर्टेंट है और जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी का पेपर पूछा जाता है वैसा ही ऑलमोस्ट रेलवे का पेपर पूछा जाता है। तो जो 20 टॉपिक है उनको अगर डेली आप एक टॉपिक को 2 दिन देते हो तो 40 दिन के अंदर आपकी स्टैटिक जीके कंप्लीट हो सकती है। स्टैटिक जीके को करने के लिए वही कोई एक स्टैंडर्ड पीडीएफ लेनी है, उससे उस टॉपिक को पढ़ लेना है। अगर आपको वो टॉपिक पढ़ने में मुश्किल लग रहा है तो उसकी 1-2 वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर देख लेनी है। आप जैसे डांस काफी बार बहुत अटपटे लगते हैं, याद करने में दिक्कत होती है, तो डांस आपने सर्च किया स्टैटिक जीके डांस, तो आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी। बहुत सारे अलग अलग टीचर्स हैं, परचम क्लासेस के ऊपर एक मैम पढ़ाती हैं, काफी अच्छा पढ़ाती हैं। क्रेजी जी के ट्रिक के ऊपर भी कुछ वीडियोस हैं। नवीन सर जो आरडब्ल्यूए के ऊपर पढ़ाते हैं उनकी भी अच्छी वीडियोस हैं। कोई भी एक वीडियो रेफरेंस के लिए देख लेना। उसके बाद अपने उस पीडीएफ से जो क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के वो आप उसके देख लेना। और अगर आप चाहते हो कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप कर लो, अगर आप मतलब उस टॉपिक को एक वो कहते हैं ना पक्का कर लेना कि याद अच्छे से हो गया कि पक्का हो गया मुझे, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। उससे क्या होगा, तीनों चीजें एक बार आपने कर ली तो उसके बाद में टॉपिक के ऊपर एक अच्छी कमांड हो जाएगी आप लोगों की। उसके बाद लास्ट सेक्शन आपका बच जाता है करंट अफेयर्स। रेलवे के अंदर काफी बार देखने को मिला है कि करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज देख लिया जाता है या अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या तो आप क्या कर सकते हो, वीकली वीडियोस देख सकते हो। कुछ टीचर्स होते हैं जो वीकली वीडियोस डालते हैं। अगर आपके पास में थोड़ा सा टाइम है, आपकी बाकी चीजें अच्छे से कवर हो रखी हैं, तो आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हो। 15 से 20 मिनट की काफी सारे टीचर्स की वीडियो होती है। नेक्स्ट एग्जाम की है और भी 3-4 टीचर्स की है, अभी रिसेंटली मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। आप उनकी डेली वाली वीडियोस देख सकते हो। डेली वाली वीडियोस में वो स्टैटिक जीके भी कवर करवा देते हैं आपकी और डेली की करंट अफेयर्स भी कवर हो जाती हैं। उसके साथ साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़नी है। मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप वीडियोस देख सकते हो और उसके साथ साथ में आप लोगों को करंट अफेयर्स की जो स्पीडी वाली बुक है वो भी काफी फेमस है करंट अफेयर्स के लिए, या कोई और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है। मैं भी काफी बार टेलीग्राम के ऊपर डाल देती हूँ फ्री पीडीएफ्स, आप उससे जाके पढ़ सकते हो और अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। अगर इतनी चीजें आपने कर ली, उसके साथ साथ में आप अभी 1 या 2 दिन के गैप के ऊपर, और जैसे ही आपकी एग्जाम की ऐसे हो जाए कि एग्जाम आने वाला है तो डेली बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लेना। इतनी चीजें जब आप लोग कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोग अपना जो सिलेक्शन है वो कंफर्म कर सकते हो। अगर इससे अलग कुछ भी आप जानना चाहते हो इस भर्ती से रिलेटेड, बाकी किसी भी भर्ती से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और जो इंस्टाग्राम है, तीनों मेथड्स के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग मुझे अपना मैसेज ड्रॉप करना, मैं आज नहीं तो कल डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं हर किसी को जब भी मैसेज आए तभी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाए, लेकिन आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। सबसे बेस्ट मेथड है आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट डालो, वहां से आप लोगों को सबसे जल्दी आप रिप्लाई मिलेगा। बाकी कुछ भी अगर जानना चाहते हो तो सारे मेथड्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।